रे बजाओ रे मन श्री नंदनंदन अभय चरणार वृंद रे दुर्लभ मानव जनमत सत्संगे तरहि भव सिंधुरे सीता आतप बताह बारिशन दिन जामिनी लागी रे विफल से विनु कृपण दुर्जन चपल सुखल लागी रे चपल सुखल लागी रे धन यौवन पुत्र परिजन हित किया छे परतीति रे कमल दल जल जीवन तलमल बजाओ हरिपद नीति रे श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य रे पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दास अभिलाष रे भजाऊ रे मन श्री नंदनंदन अभय चरण रविंद रे जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयत् नश्यप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। स्कंद 25वां अध्याय एंड 33वां श्लोक शायद उसका ये करें। भागवतम का सबसे बड़ा श्लोक है। जरयति आशु याकोशम निगीर्णम अनलो यथा। अनुवाद: भक्ति जीवात्मा के सूक्ष्म शरीर को बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के उसी प्रकार विलय कर देती है जिस प्रकार जठर अग्नि खाए हुए भोजन को पचा देती है। तात्पर्य: मुक्ति की अपेक्षा भक्ति उच्चतर स्थिति में होती है, क्योंकि भक्ति द्वारा भव बंधन से मुक्ति पाने के मानवीय प्रयास की स्वतः पूर्ति हो जाती है। यहाँ जठर अग्नि का उदाहरण दिया गया है जो हमारे खाए गए सारे भोजन को पचा देती है। यदि पाचन शक्ति पर्याप्त हो तो हम चाहे जो भी खाएं उसे जठर अग्नि पचा देती है। इसी तरह भक्त को मुक्ति प्राप्त करने के लिए अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता। श्री भगवान की यही सेवा उसकी मुक्ति की विधि भी है, क्योंकि अपने को भगवान की सेवा में लगाना अपने आप को भव बंधन से मुक्त करना है। श्री बिल्वमंगल ठाकुर ने इसी स्थिति को अच्छे ढंग से व्याख्या की है। वह कहते हैं,
यदि परमेश्वर के चरण कमलों के प्रति हमारी अटूट भक्ति है तो मुक्ति मेरी दासी है। यह मुक्ति रूपी दासी वह सब करने के लिए सदा संगृद्ध रहती है जो मैं कहता हूँ। भक्त के लिए मुक्ति कोई समस्या ही नहीं है, उसे किसी पृथक प्रयास के बिना ही मुक्ति मिल जाती है। अतः भक्ति मुक्ति अर्थात निर्विशेषवादी स्थिति से श्रेयस्कर है। निर्विशेषवादी मुक्ति प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या करते हैं, किंतु भक्ति मात्र भक्ति योग में विशेष रूप से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र के कीर्तन में लगकर तथा श्री भगवान को अर्पित भोग के बचे हुए भाग से भोजन ग्रहण करके अपनी जीभ पर तुरंत नियंत्रण पाकर इसे प्राप्त कर लेता है। जीभ पर नियंत्रण होते ही अन्य सारी इंद्रियों पर स्वतः ही नियंत्रण प्राप्त हो जाता है। इंद्रियों का नियंत्रण निग्रह ही योग की पूर्णता है। और जो ही मनुष्य अपने आप को भगवान की सेवा में लगा देता है उसकी मुक्ति तुरंत हो जाती है। कपिल देव इसकी पुष्टि कर रहे हैं कि भक्ति सिद्धि मुक्ति से श्रेयस्कर है। हरे कृष्ण। ओम दस्या ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टां स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम क्लास में कक्षा में स्वागत है। सबसे पहले प्रभु जी का धन्यवाद। प्रभु जी की प्रेरणा और फॉलो अप का प्रभाव है कि मैं यहाँ पहुँच गया सुबह और आप सभी के का सेवा करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। तो मुझे कहा गया है स्कंद 3 अध्याय 25 श्लोक श्रृंखला 33 पे चर्चा करने के लिए। मैं एक बार 32वें श्लोक का अनुवाद पढ़ लेता हूँ। 32वां, 32वां, 33वां, 34वां श्लोक, ये श्रृंखला एक साथ आती है भक्ति की महिमा को लेकर और भक्ति का गुणगान किया गया है। सो एक बार 32वें श्लोक का हम अनुवाद पढ़ रहे हैं। तो आप लोग जैसे अब पढ़ते हैं तो आपको इसका बैकग्राउंड तो पता ही है। माता देवहूति के द्वारा प्रश्न उठाया गया है। भगवान कपिल ने कहा, ये इंद्रियां देवों के प्रतीकात्मक प्रतिनिधि हैं और इनका स्वाभाविक झुकाव वैदिक आदर्शों के अनुसार कर्म करने में है। जिस प्रकार इंद्रियां देवताओं के प्रतीक हैं, उसी प्रकार मन भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का प्रतिनिधि है। मन का प्राकृतिक कार्य सेवा करना है। जब यह सेवा भाव किसी हेतु के बिना श्री भगवान की सेवा में लगा रहता है तो यह सिद्धि से कहीं बढ़कर है। तो मन का जो डिफ़ॉल्ट पोजीशन है वो है भगवान की सेवा में लगे रहना। उस प्रकार से तो इसलिए आज हम गोविंदास जी के द्वारा लिखा हुआ एक भजन गा रहे थे, भजाओ रे मना श्री नंद नंदना। खैर, मन को भगवान की सेवा में लगाए रखना या सेवा करना उसका स्वाभाविक भाव हो सकता है, परंतु हमारी जो स्वाभाविक स्थिति है उसमें बहुत मुश्किल है मन को भगवान की सेवा में लगाए रखना। उस प्रकार से इस बात के लिए गोविंदास कविराज इसलिए कहते हैं, हे मन भगवान का भजन करो अभय चरणारविंद। और आप भगवान का भजन करोगे, मन भगवान में लगेगा तो आपको अभय वरदान प्राप्त होगा। उस प्रकार से कहा गया है। आइए हम आज के श्लोक को देखते हैं। तो आज का जो 33वां श्लोक है उसमें कहा गया है, तो पहले श्लोक में कहा गया है मन सदैव भगवान की भक्ति करता है या नेचुरल है। आज के श्लोक में कहा गया भक्ति जीवात्मा के सूक्ष्म शरीर को बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के उसी प्रकार विलय कर देती है जिस प्रकार जठर अग्नि खाए हुए भोजन को पचा देती है। तो मन जो है हमारे सूक्ष्म शरीर का भाग है।
मन बुद्धि अहंकार। तो जो भगवान की भक्ति में लगता है वह सिर्फ भगवान की भक्ति करने के माध्यम से ही अपने सूक्ष्म शरीर का एक प्रकार से नाश कर देता है। कहने का तात्पर्य क्या है? अगर हम भगवद गीता के दृष्टिकोण से देखें तो अर्जुन युद्ध भूमि छोड़कर जाना चाहते थे और वह 5 कारण देते हैं युद्ध भूमि छोड़कर जाने के लिए। उसमें सबसे महत्वपूर्ण उनको चिंता थी कि मेरा भविष्य बर्बाद हो जाएगा। क्या मतलब है? क्योंकि मैं यहाँ पर ऐसे अपने बड़े बूढ़े, अपने पूर्वज, अपने गुरुवर के संग युद्ध कर कर उनकी हत्या करूँगा तो उससे मुझे बहुत बड़ा पाप मिलेगा और जिसके कारण मेरा अगला जन्म जो है वो बर्बाद हो जाएगा। सुनो, जीवन का उद्देश्य अगला जन्म लेना नहीं है, जीवन का उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति करके भगवत धाम जाना। तो इसलिए प्रभु मैं ये नहीं करना चाहता। तो इस चीज़ को बताते हुए ऑफ कोर्स वी हैव द होल कर्म योगा, भक्ति योगा। 8वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण इस विषय में फिर चर्चा करते हैं और कहते हैं, हे अर्जुन, पुनर्जन्म कैसे होता है? यम यम वापि स्मरण भावम तयाजते अंते कलेवरम तम तम अवैध कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। हे अर्जुन, मृत्यु के समय जैसा आपकी मनोभावना होती है उसी मनोभावना के उपरांत आपको अगला शरीर प्राप्त होता है। परंतु अंतकाले चमामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, परंतु अगर आपको अंतिम समय में मेरा स्मरण हो जाता है तो आपको निश्चित मेरी गति प्राप्त होगी, आप भगवत धाम की प्राप्ति करोगे। तो अर्जुन कहते हैं, भगवान आपने बिल्कुल सही कहा, यही तो मैं शुरुआत में कह रहा था, मैं युद्ध भूमि छोड़कर जा रहा हूँ। अब ये बताओ, आपको युद्ध भूमि पे युद्ध लड़ने के लिए कहा गया है और युद्ध भूमि पे आप युद्ध लड़ोगे तो आपका मन किसका चिंतन करेगा? कौरवों का चिंतन करेगा। स्वाभाविक सी बात है। कई बार लोग ये पूछते हैं, जब हम ऑफिस में जाते हैं भगवान का स्मरण कैसे करें? जैसे ही पढ़ते हैं मैनेजर का स्मरण हो जाता है, उसकी ईमेल आ जाती है या टेक्स्ट मैसेज आ जाता है। ऑफिस का स्मरण होता है, हर चीज़ का स्मरण होता है, घर का स्मरण होता है, परंतु भगवान का स्मरण नहीं होता। तो अर्जुन भी कहते हैं, ठीक है प्रभु, आपने सही कहा, मेरी गति क्या है? आपके पास आना, और आपके पास आना है तो आपका स्मरण करना है, इसलिए मैं स्मरण करने के लिए तो बन जा रहा हूँ। आप मुझे बेवजह में रोक कर बैठे हैं। और इन 2 श्लोक के बाद बहुत महत्वपूर्ण श्लोक आता है जिस पे कई बार हम ध्यान नहीं देते। कौन सा श्लोक है? 8वां अध्याय का 7वां श्लोक। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है जो भक्तिमय जीवन जीते हुए अपने भौतिक कर्मों को भी कर रहे हैं। और कई बार उनके मन में प्रश्न उठता है, लाइफ में बैलेंस कैसे लाया जाए? हम कर्म भी करें, धन भी कमाएं, परिवार की सेवा भी करें और प्रभु का स्मरण भी कैसे करें? कितनों को लगता है बहुत मुश्किल है। और कई बार शायद हो सकता हो गृहस्थ जीवन में बैठे हुए भक्तों को लग सकता होगा, ये जो नौजवान जो ब्रह्मचारी जीवन में चले गए हैं, कितना सरल जीवन है। 9 से 5 का ऑफिस नहीं, घर गृहस्थी का कलेश या जो भी मेहनत नहीं, इत्यादि नहीं, कितना सरल जीवन लगता है। पर भगवान अर्जुन को ब्रह्मचारी होने का उपदेश नहीं दे रहे थे, और ना ही तो अर्जुन कभी ब्रह्मचारी बने, ना ही तो गीता सुनने के बाद ऐसा हुआ। तो 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में बहुत महत्वपूर्ण बात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। कृष्ण कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च मयि अर्पिता मनो बुद्धिर् मामेवैषि असंशया। हे अर्जुन, तस्मात् का मतलब देयरफॉर। आप जब भगवद गीता का अध्ययन करें तो जब जब भगवान तस्मात् शब्द का उपयोग करें, समझ लीजिए जो भी अब तक चर्चा कर रहे थे उसको अब निष्कर्ष पे ला रहे हैं। तो भगवान कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु, काल सभी, समस्त काल, समस्त स्थिति में क्या करो? माम अनुस्मर युध्य च, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध लड़ो। Of course, there are gradations of meaning. Vishnu Chakravarti Thakur goes in more deeper. I will not go into that details. मैं केवल आज के संदर्भ में चर्चा करूँगा। माम अनुस्मर युध्य च मतलब मेरे द्वारा तुम्हें दी हुई शिक्षाओं का स्मरण करते हुए आप युद्ध लड़ो। इसका अर्थ क्या है? आप ऐसे कितने लोग इस चीज़ को जानते हैं, समझते हैं? हम कुछ भी करना शुरू करते हैं, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं उतना उसका स्मरण नहीं होता जितना स्मरण हमें इस चीज़ का होता है कि ये करने के बाद हमें क्या फल मिलेगा। हमारी सारी चेतना फल में अटकी रह जाती है। और भगवान क्या कह रहे हैं? अर्जुन वो नहीं, माम अनुस्मर, आप मेरे द्वारा आपको जो शिक्षा दी गई है सिर्फ उसका चिंतन करो
युद्ध चा, जैसे तीसरे अध्याय के 30वें श्लोक में कहते हैं, 30th श्लोक में कहते हैं 330, युद्धस्व विगता मयि सर्वाणि कर्माणि सन्यस्य ध्यात्म चेतसा निराश निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगता ज्वरा। अर्जुना खड़े हो जाओ, सब जो मैंने तुम्हें सिखाया है, जो मैंने कहा है उसका स्मरण करते हुए मेरी सेवा हेतु तुम युद्ध लड़ो। ये मत पूछो, ये चिंता मत करो फल क्या है क्या नहीं है, क्योंकि उस फल का स्मरण करके तो अर्जुन विचलित हो गए थे। युद्ध लड़ूंगा सब मारे जाएंगे तो मुझे पाप कर मिलेगा। तो भगवान कहते हैं आप उस फल का स्मरण ना करिए। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अधस्मर युध्यचा मयि अर्पिता मनोबुद्धि मामेव शिष्य संशयः। तो जैसे इस श्लोक में चर्चा की गई है कि आपको जो जीवन में प्राप्त करना है, कहा जाता है जीवन का कुछ लोगों के अनुसार सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य है मुक्ति को प्राप्त करना। भगवान कह रहे हैं मुक्ति तो छोड़ो, तुम्हें भगवत धाम की प्राप्ति हो जाएगी और आपको कुछ त्यागने की भी जरूरत नहीं है। जिस निरंकार या निराशवादी या मायावाद या इम्पर्सनलिस्ट का उल्लेख किया गया है यहाँ पे श्लोक में, अगर हमें उस मार्ग का पालन करना है, भगवान भगवद गीता, आई एम जस्ट गोना ब्रिंग भगवद गीता इन पिक्चर बिकॉज भगवद गीता में ही फिलॉसफी दी गई है। 12वें अध्याय में इस विषय में चर्चा होती है जब अर्जुन पूछते हैं पर्सनलिज्म और इम्पर्सनलिज्म, प्रभु क्या सर्वश्रेष्ठ है? भगवान कहते हैं जो सरल है वही सर्वश्रेष्ठ है। और 8वें अध्याय में चर्चा होती है, अनेक अनेक अध्यायों में चर्चा हुई है और निष्कर्ष भगवान यही बताते हैं कि देखिए जब आप इस प्रकार ज्ञान योग या अष्टांग योग का पालन करते हैं या इम्पर्सनलिस्ट पाथ का पालन करते हैं तो आपको सभी कर्मों को त्यागना पड़ेगा। ये तो छठा अध्याय था और तभी जब छठे अध्याय में इस मार्ग का चर्चा करते हैं तभी अर्जुन के मन में प्रश्न उठता है, चंचलनि मना कृष्णा प्रमाति बल्लभ दृढ़। प्रभु आप कह रहे हैं मन पर नियंत्रण करो, इंद्रियों पर नियंत्रण करो, किसकी क्षमता है इतना नियंत्रण करना? तो ये जो योगियों का मार्ग होता है बहुत जटिल होता है। श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के पहले अध्याय के अंत में और दूसरे अध्याय में इसका विस्तार से चर्चा आता है, क्योंकि वह अपने बल के ऊपर निर्भर होकर प्रगति करने का प्रयत्न करते हैं और बहुत कठिन मार्ग होता है। इसलिए भगवान भगवद गीता में भी तो कहते हैं बहुनाम जन्म नाम अंत ज्ञानवान माम प्रपद्यते। ना जाने कितने कितने जन्मों के बाद उसको ये समझ आता है मैं बेफालतू में परिश्रम कर रहा हूँ, प्रभु की शरण कर लेता हूँ। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्, मेरे जीवन में सरलता से प्रगति प्राप्त होगी। इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी जो पहला आपका तात्पर्य का जो पहला पैराग्राफ था उस प्रकार से भगवान प्रभुपाद जी बता रहे हैं भक्ति करना किस प्रकार से सरल होता है और निश्चित रूप से आपको मुक्ति प्राप्त होती है। मुक्ति तो छोड़िए, जो हम तस्मात् सर्वेषु कालेषु श्लोक को लेकर रहे थे, भगवान कह रहे हैं आपको मेरे धाम की प्राप्त होगी। जैसे भगवान कहते हैं ना तद भासते सूर्यो ना शाशंक न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम। तो जिसको मेरा एक बार धाम प्राप्त हो गया है उसको किसी और चीज़ की आवश्यकता नहीं है। मैं श्लोक पे दोबारा आता हूँ। एक बार मैं अगला श्लोक के बारे में ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं, बट एक बार श्लोक को पढ़ लेते हैं बिकॉज ये तीनों श्लोक एक साथ श्रृंखला में आते हैं। जो ये 34वां श्लोक है ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है श्रीमद् भागवतम का। इसको श्रील रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु, अगर आप प्रभुपाद जी के द्वारा लिखी हुई कमेंट्री पढ़ेंगे तो उसका चौथा अध्याय जो है जहाँ भक्ति सर्वश्रेष्ठ है उस अध्याय की शुरुआत इस श्लोक से होती है। और श्लोक में कहा गया है जो भक्ति कार्यों में संलग्न है और जो मेरे चरण कमलों की सेवा में निरंतर लगा रहता है ऐसा शुद्ध भक्त कभी भी मुझसे तदाकार मतलब एकात्म होना नहीं चाहता। ऐसा भक्त जो अविचलित होकर लगा रहता है सदैव मेरी लीलाओं तथा कार्यकलापों का गुणगान करता है। छठे स्कंद की बात है, चित्रकेतु महाराज की जो कहानी आती है और माता पार्वती चित्रकेतु को श्राप दे देती हैं तो उस समय भगवान शिव चित्रकेतु और भक्तों के गुणगान में एक बहुत खूबसूरत श्लोक कहते हैं, व्हाट इज दैट, नारायण परा सर्वेषु, राइट, स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु अपि तुल्यात समदर्शिनः
जिन्होंने प्रभु नारायण की शरण ले रखी है, कहते हैं स्वर्ग अपवर्ग, स्वर्ग अपवर्ग मीन्स मोक्ष और नर्क, उनके लिए सब एक समान होता है। जो सेवा में लगे हुए हैं भगवान की, या जिसका मन भगवान की सेवा में लग गया है, उनको इन चीज़ों का कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि पहले स्कंद में कहा गया है, आत्मारामस चामुनियो निर्गुणम था अभी उरुक्रमे कुर्वंती अहितुकम भक्तिम इत्थम भूतो गुणो हरि। वो कहते हैं देखिए, आत्माराम जो व्यक्ति है, जिसके अंदर कोई भौतिक इच्छा नहीं है, जो सभी प्रकार की इच्छाओं से मुक्त हो चुका है, कुर्वंती अहितुकम भक्तिम, वह भी भगवान की भक्ति करता है। देखिए मेरे भगवान का क्या गुणगान है, इस प्रकार से कहा जाता है। तो इस श्लोक में जो 34वां श्लोक है, 34वें श्लोक में कहा गया है कि भक्त कभी भी ये विचार अपने मन में ला ही नहीं सकता कि मुझे भगवान में लीन होना है। बहुत कठिन मार्ग, वो तो बात अलग ही है, परंतु वह मन में कभी वो स्मरण कर भी नहीं सकता, या ये कहिए स्वप्न में ऐसा सोच भी नहीं सकता। उसके 3 कारण बताए गए हैं। अगली बार जब चर्चा होगी प्रवक्ता उसका विस्तार से उल्लेख करेंगे, पर आज के संदर्भ में वो 3 कारणों का उल्लेख कर देते हैं। सबसे पहला कारण जो बताया गया है, क्यों कभी भक्त भगवान में लीन होने के बारे में सोच भी नहीं सकता है, क्योंकि ब्रह्मन से जो सुख प्राप्त होता है, उस सुख की तुलना नहीं करी जा सकती जो भगवान के प्रति सेवा करके प्राप्त होता है। जो सेवा से सुख प्राप्त होता है, वो ब्रह्म आनंद का जो सुख है, उस सेवा सुख के सामने फीका पड़ जाता है। दूसरा, जो ब्रह्मन में लीन है, जो भगवान में लीन हो चुके हैं, उनको भगवान के गुण रूप नाम लीला का आस्वादन नहीं मिलता, वो भगवान के सौंदर्य का आस्वादन नहीं कर पाते। और तीसरा जो सबसे प्रमुख है, वो भगवान की लीलाओं का आस्वादन नहीं कर पाते। जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं, तो ये जितने मायावादी ये सब होते हैं, वो कहते हैं भगवान की लीलाएं ये सब काल्पनिक है, या उन ग्रंथों को सही नहीं मानते। अगर सही भी मानते हैं तो उनको कहते हैं ये तो मनुष्य के द्वारा करी हुई लीला है। उस प्रकार से इस चीज़ को नकारा गया है। तो आइए 33वें श्लोक में फिर एक बार, जब यहाँ पर कहा गया है 33वें श्लोक में, भक्ति जीवात्मा के सूक्ष्म शरीर को बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के उसी प्रकार से विलय कर देती है। तो यहाँ प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं भक्ति बड़ी सरल है, हमें कोई भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस हमें थोड़ी सी भगवान के प्रति प्रीति या भक्ति की आवश्यकता होती है। प्रीति शब्द श्रीला जीव गोस्वामी जब सत्य संदर्भ की रचना करते हैं, तो उसमें एक संदर्भ है जिसका नाम है प्रीति संदर्भ। ये सत्य संदर्भ क्या है? ये श्रीमद् भागवतम के अलग अलग टॉपिक्स, 6 थीम्स, ये विषय वस्तु पर विस्तार से उल्लेख करा गया है श्रीला जीव गोस्वामी के द्वारा। तो मैं यहाँ क्या बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ, जब पहले स्कंद में व्यासदेव जी सब कुछ रचना कर देते हैं और अंत में महाभारत लिखते हैं। अगर आपने किसी ने महाभारत पढ़ी हो तो बड़ी ही रोमांचक, बड़ी ही एडवेंचरस, उसके अंदर जो जो हम इमोशंस का एहसास करना चाहते हैं, लव है, थ्रिल है, एडवेंचर है, सस्पेंस है, हॉरर है, ह्यूमर है जो जो आप रोमांच लेना चाहते हैं वो सब आता है। और उसके माध्यम से व्यास देव जी लोगों को गीता प्रकट करना चाहते थे, तो वह उनके द्वारा उस समय का अंतिम ग्रंथ था। परंतु उसको लिखने के बाद भी श्रीला व्यासदेव जी खुश नहीं थे। और जैसे आपने पहले स्कंद में पढ़ा होगा, नारद मुनि जी आते हैं और नारद मुनि कहते हैं, हे व्यासदेव, आपको सब कुछ, आप ज्ञान में समृद्ध है, संपूर्ण है, परंतु आनंद में आज भी आप समृद्धि और संपूर्णता का एहसास नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? आपने सब कुछ किया है, परंतु आपने सबसे महत्वपूर्ण चीज नहीं करी है, आपने भगवान का गुणगान सफिशिएंटली नहीं करा है। व्यासदेव जी कहते हैं, मैंने स्कंद पुराण की रचना करी, मैंने पद्म पुराण की रचना करी है। स्कंद पुराण में 5 लाख से अधिक श्लोक आते हैं। अगर कोई प्रवक्ता कोई श्लोक बोलता है और सामने वाला व्यक्ति उससे पूछ लेता है श्लोक कहाँ का है, और प्रवक्ता को याद ना वो श्लोक कहाँ का है, बड़े कॉन्फिडेंटली कह सकता है स्कंद पुराण का है, ढूंढ लो जाके। 5 लाख श्लोकों में कौन ढूंढेगा जाके कहाँ श्लोक निकला, इतना बड़ा ग्रंथ लिखा हुआ है। तो व्यासदेव जी कहते हैं, अरे नारद जी आप ऐसा कैसे कह सकते हो, मैंने चर्चा नहीं करी है। तो व्यासदेव जी, नारद मुनि कहते हैं, हाँ नारद, हाँ व्यासा, आपने चर्चा करी है, परंतु आपने सफिशिएंटली चर्चा नहीं करी है। तो अगर हमें भक्ति करनी, जो भक्ति सरल का बात कहा गया है प्रभुपाद जी के द्वारा,
वह नारद मुनि व्यास देव जी के माध्यम से बताते हैं क्या करना है। हमें रेगुलरली एंड रिपीटेडली भगवान के बारे में सुनना है। जितना हम भगवान का श्रवण करेंगे उतना मन भगवान में लीन होगा। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने यह विधान बनाया कि प्रभुपाद मतलब इस्कॉन के हर मंदिर में प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम की कक्षा होगी, जिसके माध्यम से भक्त भगवान के बारे में सुन सके, और केवल एक बार नहीं, बार बार और अनेक बार। तो जैसे श्रील प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में कहते हैं, सिर्फ भक्ति करने से आपका सच में शरीर पूर्णतः नाश हो जाएगा, आपको भगवत धाम की प्राप्त हो जाएगी। तो भक्ति क्या इतनी सरल है? हाँ, बहुत सरल है। जैसे 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में भगवान कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तिया प्रयचति। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस श्लोक पे चर्चा करते हुए कहते हैं, देखिए ये श्लोक इतना महत्वपूर्ण है। ये श्लोक बताता है कि आपके पास कोई भी गुण ना हो, चाहे धन संपत्ति भी क्यों ना हो। जैसे माता कुंती कहती है, जन्म ऐश्वर्य श्रुता श्री वीरमान मदापमान। इसको बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है समाज में। चाहे आप अनपढ़ हो, चाहे आप गरीब हो, चाहे आप ब्राह्मण कुल, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कहीं भी किसी भी कुल के हों, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि चाहे आपका गार्डन में आपके फूल ना खिला हो, आप पड़ोसी के गार्डन से फूल तोड़कर मुझे अर्पण कर देंगे तो भगवान कहते हैं मैं उसको स्वीकारूंगा। पर कैसे? अगर आपने भक्ति, अगर प्रेम, अगर थोड़ा भी प्रेम मेरे लिए जागृत किया है, उसके अनुसार अगर आप करते हैं तो मैं उसको स्वीकार लूँगा। और इसको कहा गया है भक्ति। तो हमारे जीवन में अगर कोई संघर्ष है, वैसे प्रभुपाद जी ने कहा भक्ति सो सिंपल वी कैन सिंपली मिस इट। इन अदर वर्ड्स, इतना सरल है भक्तिमय मार्ग, परंतु उसमें कठिनाई अगर कोई है तो सिर्फ भगवान के प्रति वह आकर्षण और प्रीति जागृत करना। अगर वह हो जाए तो भगवान कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि। आप जैसे इच्छा के समक्ष मेरे सामने आएंगे, मैं उन सभी इच्छाओं को पूर्ण कर दूंगा। जैसे उदाहरण आता है रघुनंदन का। मुकुंद के पुत्र थे, मुकुंद चले जाते हैं एक बार भाव। मुकुंद वॉज अ डॉक्टर एंड उनके घर पे गोपीनाथ जी का विग्रह था। माँ ने रघुनंदन को बुलाया, शायद 5 या 6 साल का लड़का था, कि देखो पिताजी नहीं है, जाओ प्रभु को, गोपीनाथ को भोग अर्पण करके आओ। रघुनंदन को क्या पता था, भोग दिखाकर वापस आ जाते हैं और थोड़े समय में प्लेट उठा के लेके आते हैं। उसने तो देखा था घर पे जब कोई मेहमान आता था, जब माँ बाप परोसते थे प्रसादम, सो जो मेहमान आया पूरी प्लेट खाली कर देता था। रघुनंदन गया, माँ से मंत्र सीखा, जाके प्रभु के सामने बोलकर आया, ताली बजा कर आया, बोले प्रभु ले लेना, मैं खेल कर आता हूँ। रघुनंदन खेल कर आया, गोपीनाथ ने एक भी अन्न ग्रहण नहीं किया तो रघुनंदन रोने लगता है, प्रभु माँ मारेगी मुझे, ये कैसा मैंने गेस्ट रिसेप्शन किया है, आप हमारे घर में विराजमान हैं, आपको ये ग्रहण करना होगा। और रघुनंदन ने देखा कि तब भी प्रभु नहीं ग्रहण करना, तो रोने लगा। और रघुनंदन की भक्ति से प्रभावित होकर रघुनंदन की आंखों के समक्ष गोपीनाथ ऑल्टर से नीचे उतर के पूरी प्लेट साफ कर जाते हैं। रघुनंदन खुश हो जाता है, क्या बात है, माँ बड़ी प्रसन्न होगी। माँ के समक्ष वापस आता है, माँ कहती है चोर कहीं का, बदमाश, सारा खाना प्रसाद कहीं फेंक कर आ गया या खा कर आ गया, मुझे कह रहा है गोपीनाथ ने खा लिया है। ऐसे तो आज तेरे पिताजी का भी एक्सपीरियंस नहीं हुआ, तू बड़ा बदमाश हो गया, आने दे तेरे पिताजी को, बताती हूँ उनको। एंड व्हेन मुकुंदन केम बैक इन द इवनिंग एंड देन माता टोल्ड कि ऐसे ऐसे हुआ है, तो मुकुंदन ने कहा कि देखिए हमारा बेटा झूठ तो नहीं बोलेगा, उसके अंदर भक्ति भाव तो है, चलो एक बार दोबारा भोग बनाकर उसको दीजिए, देखिए क्या प्रभु ग्रहण करते नहीं करते हैं। माँ ने एक बार भोग बनाया और रघुनंदन को जा अर्पण कर, और मुकुंद जाके कर्टन के पीछे छुप जाते हैं और मुकुंद देख रहे हैं कि आप प्रभु ग्रहण करेंगे। और रघुनंदन रोने लगता है, प्रभु सुबह तो खाया था, अभी क्यों नहीं खा रहे, भूख नहीं लगी क्या तुम्हें, कुछ तो खा लो, नहीं खाओगे तो माँ डांटेगी। और उस समय बताया जाता है गोपीनाथ केम डाउन, उन्होंने लड्डू उठाया, लड्डू जैसी खाया, मुकुंद ने पहली बार देखा और जोर से चीख पड़ते, हे गोपीनाथ, हे रघुनंदन, तुम्हारी भक्ति जय हो। और जैसे ही वो कहते हैं तो प्रभु वह लड्डू आधा छोड़ देते। तो आप आज भी जाएंगे, वह लड्डू उस प्रकार से प्रसाद के रूप में आज भी ऑल्टर पे रखा हुआ है, उस चिन्ह को दर्शाते हुए कि कैसे रघुनंदन के कहने पर गोपीनाथ जी ने प्रसाद ग्रहण किया था। इससे सरल कुछ हो सकता है? आप गृहस्थी में हो सकते हैं, आप कंपनी चला सकते हैं, आईटी में जॉब कर सकते हैं,
आप माता हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, परंतु जिस इम्पर्सनलिस्ट मार्ग के यहाँ चर्चा किया गया है, तुलना की गई है, सब कुछ त्यागना पड़ेगा, सब कुछ, और अपने बल पर मन इंद्रियों पे क्षमता प्राप्त करनी पड़ेगी, जो इतनी सरल नहीं है। तो जब अर्जुन ने ये सुना कि भाई भक्ति में प्रभु को अर्पण करना है, तो अर्जुन के मन में प्रश्न उठा, प्रभु उसका क्या जिसके पास भक्ति नहीं है? तो भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, भक्ति नहीं है तो एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी आप मुझे अर्पण करो। यद करोषि यद यशनाशी यद जुहोसी ददासी यद तपस्सी कौन्तेया मद कुरुष्व अर्पणम। आप जो भी खाते हो, जो भी करते हो, आप सेवा के भाव से मुझे अर्पण करो, मैं स्वीकार लूंगा और आपको कर्म बंधन से मुक्त कर दूंगा। यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोको यम कर्म बंधन तदत्तम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचार। मैं आपको कर्म बंधन से मुक्त कर दूंगा और निश्चित रूप से आपको मैं भक्ति प्रदान करूंगा। अगर भक्ति भी नहीं है, और इसको कहा जाता वैदी साधना भक्ति। वैदिक साधना भक्ति में हमारे इस समय मन में हो सकता है भगवान के प्रति वह आकर्षण ना हो, प्रीति ना हो, पर गुरु का आदेश है बिना भोग लगाए प्रसाद ग्रहण नहीं करना, सुबह उठकर मंगल आरती करना, प्रतिदिन भागवतम का अध्ययन करना या श्रवण करना, 16 माला नाम जप करना, गुरु का आदेश है, करूँगा। उसी प्रकार से भगवान कहते हैं मेरा आदेश है, यद करोषि यद अश्नाची। भक्ति नहीं है फिर भी करो एज ए मैटर ऑफ ड्यूटी। और मैं तुम्हें ये वचन देता हूँ, शुभ अशुभ कर्म जो भी तुमसे अच्छा बुरा जो भी होगा, उस सबको मैं न्यूट्रलाइज कर दूंगा। तो अर्जुन के मन में प्रश्न उठता है, प्रभु लगता है आप तो अपने भक्तों के प्रति थोड़े क्या कहते हैं, पार्शियल हो, क्या कहेंगे उसको हिंदी में, पक्षपाती हो। आप अपने भक्त मतलब समाज में आप पक्षपात करते हो, अपने भक्त के प्रति आपने ये सुविधा दे रखी है और दूसरों के प्रति क्या? तो उस प्रकार से भगवान कहते हैं व्हाट इज दैट 9.29 समा सर्वेषु भूतेषु। हे अर्जुन, मैं किसी में कोई भेदभाव नहीं करता। ये 9वें अध्याय का 29वां श्लोक है। समोहम सर्वभूतेषु नामे द्वेष अस्ति न प्रियः ये भजन्ति तो मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। हे अर्जुन, मैं किसी में कोई भेदभाव नहीं करता। तो यहाँ इन 4 लाइन में 2 विशेषताएं हैं। समोहम सर्वभूतेषु, मैं सबके प्रति समान हूँ। किस रूप में समान हूँ? तो ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दयते। तो किस रूप में मैं सबके प्रति समान हूँ? जैसे कि ओके दैट विल बी लिटिल लॉन्गर, लेट्स कीप इट शॉर्ट हियर। तो परमात्मा के रूप में, वेरी इंटरेस्टिंग, हाँ, परमात्मा के रूप में मैं सबके प्रति समान हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारे कर्म फल के अनुसार तुम्हारी इच्छाओं को पूर्ति भी करता हूँ। अगर उतना कर्म फल नहीं है तो रिजेक्ट कर देता हूँ। 5th चैप्टर ऑफ भगवद गीता। तो समोहम सर्वभूतेषु नाम द्वेष अस्ति न प्रिय। ना तो मैं किसी से द्वेष करता हूँ, ना ही तो कोई मेरा प्रिय है। वो भगवान परमात्मा के रूप में बता रहे हैं, परमात्मा ऐसा करता है। और अगली 2 लाइन में कहते हैं, ये भजन्ति तो मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। परंतु जो मेरी भक्ति करता है मैं उसके अधीन हो जाता हूँ। ये भगवान के रूप में भगवान ने कहा है। एन उदाहरण, वन ऑफ माई वेरी फेवरेट एग्जाम्पल फ्रॉम महाभारत। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका है, युधिष्ठिर महाराज राजा बनने के लिए तैयार नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ठीक है, आप हमारी किसी की नहीं सुन रहे हैं, चलो भीष्म पितामह के पास जाएंगे। पर भीष्म पितामह जाने से पहले आपकी प्रजा अनाथ है, अनाथ प्रजा को नाथ की आवश्यकता होती है। कृपया टेम्पररीली राज्याभिषेक करा लो और सही समय में मैं तुम्हें भीष्म पितामह के पास लेके जाऊंगा। तो युधिष्ठिर महाराज मान जाते हैं और टेम्पररी राजा बन के हस्तिनापुर चले जाते हैं। और अगले ही सुबह, रात को राज्याभिषेक हुआ है, अगले ही सुबह प्रातःकालीन 4 बजे प्रभु के महल में पहुंच जाते हैं। कृष्ण को बोले देखो सुबह हो गई, चलो जल्दी, मुझे भीष्म पितामह के पास जाना है, मुझे अपने मन के जो संशय है उसको दूर करना है, तभी मैं इस सेवा को पूर्णता कर सकता हूँ। और जब युधिष्ठिर पहुँचते हैं कृष्ण के महल में और भवन में, तो वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। क्यों? कृष्ण ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं। अरे प्रभु क्या ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं? तो जैसे हम ब्रह्म मुहूर्ता में 16 माला नाम जप करते, उसी प्रकार से प्रभु कई मिनटों तक उस ध्यान मुद्रा में बैठे हुए। तो युधिष्ठिर की हिम्मत नहीं हुई, अच्छा भी नहीं है, ये
एटिकेट भी नहीं है जो ध्यान मुद्रा में बैठे उसको डिस्टर्ब करना। तो युधिष्ठिर साइड में बैठ जाते हैं, ये सोचते हो कि जब प्रभु ध्यान मुद्रा से उठेंगे तब मैं उससे प्रश्न पूछूंगा, प्रभु आप ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, आप ही तो परम ईश्वर हैं, सबके हृदय में विराजमान हैं, आप किस पे ध्यान लगाए बैठे हैं। और जब कुछ समय बाद प्रभु उस ध्यान से ऊपर उठते हैं तो युधिष्ठिर पूछते हैं, प्रभु अगर आप मुझे इस लायक समझे तो मुझे बताइए आप किस पे ध्यान लगा कर बैठे थे। तो कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर मैं उस पर ध्यान लगा कर बैठा हूँ जो इस समय मृत शैली पर लेटे हुए निरंतर मेरे पर ध्यान लगाकर बैठा हुआ है। मैं उसके ध्यान में हूं जो मेरे पर ध्यान लगाकर बैठा हुआ है। तो युधिष्ठिर समझ गए वो कौन थे, जो बाणों की शैया या शैया कहेंगे, बाणों की शैया पे जो लेटा हुआ योद्धा है, जो उस अवस्था में भी जो मेरे पर अपना ध्यान केंद्रित करके मेरा स्मरण कर रहा है। हे युधिष्ठिर मैं उसका स्मरण कर रहा हूं, चलो आज ही तुम्हें मैं उस व्यक्ति से मिलाने लेके चलता हूं जिसका नाम है भीष्म पितामह। इससे सरल भक्ति हो सकती है। इससे चौथे अध्याय में कहा, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजन्ति हम। जब जैसे आप मेरे समक्ष आएंगे उस प्रकार से मैं आपकी इच्छा को पूर्ण करूंगा। तो अर्जुन कहते हैं, प्रभु चलिए माना आपके भक्त आपके प्रिय हैं, आप उनके प्रति आप अधिक अपना आदान प्रदान करते हैं, तो ये बताइए अगर आपके भक्त से कभी कोई गलती हो जाए, वैसे भौतिक जगत तो बहुत मुश्किल स्थान है, अच्छे से अच्छा व्यक्ति देव देवताओं से गलती हो जाती है, इंद्रदेव की तो कहानी पर कहानी भरी हुई है भागवतम में, तो एक साधारण मनुष्य का क्या। हे प्रभु आप क्या करते हैं उस भक्त का जिससे अगर गलती हो जाए। अपिच्छे सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। भगवान कहते हैं अगर मेरे भक्त से कभी कोई गलती हो भी जाए, जैसे कि उपदेशमिता, जस्ट आई एम गिविंग अ हिंट, आई नॉट एक्सटेंड द आइडिया। तो जो छठा श्लोक आता है जो मुझे स्मरण हो रहे समय, दृष्टे स्वभाव जनितिर वपुचस्न दोषे, उस श्लोक में कहा गया है, श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं बिफोर ही गोस ऑन द 7th वर्स, जहाँ पे 7वें श्लोक में चैंटिंग के बारे में बताने से पहले वो कहते हैं बहुत महत्वपूर्ण है, कभी भी हमें भक्तों में दोष नहीं ढूंढना चाहिए, शारीरिक दोष और साथ ही साथ उनके पिछले कर्मों के द्वारा करे हुई गलतियों के बारे में। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं, आई जस्ट रिमेंबर्ड इट बट मे बी आई जस्ट कंप्लीट दैट पॉइंट। क्यों कहा गया है रूप गोस्वामी की भक्तों में शारीरिक दोष नहीं ढूंढना चाहिए? पहली चीज क्योंकि ये शरीरी दोषों से भरा हुआ है। आयुर्वेद में बताया जाता है ये शरीर 3 दोषों से बना हुआ है, कफ दोष, वात एंड पित्त दोष। ये शरीर किससे बना हुआ है? कफ, वात एंड पित्त दोष। तो वैसे ही दोष ये शरीर बना ही फॉल्ट से है, तो उसमें और क्या फॉल्ट ढूंढोगे? तो पहले बोला शारीरिक, कोई सुंदर है कोई उतना सुंदर नहीं है, तो ये मत बोलो कर्मों का फल है। और दूसरा उसके द्वारा कहीं भी गलतियों का स्मरण करके उसमें दोष नहीं निकालो। क्यों? क्योंकि प्रकृति के नियम बड़े ही जटिल हैं। भौतिक प्रकृति अच्छे से अच्छे व्यक्ति को विचलित कर सकती है। और उस संदर्भ में श्रील रूप गोस्वामी उल्लेख करते हैं, भगवान शिव, ब्रह्मा इत्यादि भी अगर इस भौतिक प्रकृति में रहते हुए मोड्स प्रकृति के नियमों से प्रभावित होकर, सत्वगुण रजगुण तमगुण के प्रभाव होकर अगर वह गलती कर सकते हैं, तो एक साधारण भक्त गलती क्यों नहीं कर सकता? इसलिए इस संदर्भ में भगवान कह रहे हैं अपिच्छे सुदुराचारो, नॉट दुराचार, सुदुराचार। एनीवेज मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, आप लोग इसको जानते होंगे। भजते माम अनन्य भाग, परंतु वह मेरी सेवा करने में लगा हुआ है तो उसको महात्मा मानना चाहिए। अर्जुन कहते हैं नहीं मानूंगा, जिसने पाप कर्म करा है उसको महात्मा कैसे मान लूंगा? तो वहाँ कहते हैं क्यों मानना चाहिए? क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वह बहुत जल्दी ही दोबारा धर्मात्मा बन जाता है। कैसे बन जाता है? तेषां एवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः, क्योंकि मैं उस पर कृपा दिखाता हूँ। तो भक्त के जीवन में हमेशा गुरुवर, वैष्णव और प्रभु का आश्रय रहता है या आशीर्वाद रहता है, तो उसको इतना संघर्ष नहीं करना पड़ता। इन कंपैरिजन जो ये मायावादी है, जो इम्पर्सनलिस्ट हैं या योगीज हैं, जो उनका संघर्ष होता है, इसलिए उनका हृदय बड़ा कठोर हो जाता है।
और भक्ति का लक्षण क्या है? भक्ति से हमारा हृदय निर्मल होना चाहिए, और बल्कि उनका हृदय कठोर हो जाता है। जैसे कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के समक्ष एक उनका शिष्य आता है, कहता है, हे गुरुवर, मैं संन्यास लेने के लिए तैयार हूँ। तो भक्ति सिद्धांत ने पूछा, भाई क्यों लगता है तुम्हें संन्यास के लायक हो? 2 दिन पहले मेरी पत्नी का निधन हो गया, आंखों से एक आंसू नहीं आया, मैं इतना डिटैच हो गया। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा, बेटा तुम डिटैच नहीं हो, जाओ दूसरी शादी करो, तुम पहले मनुष्य बनो, तुम पहले अपने हृदय को थोड़ा कोमल करना सीखो, फिर जाके भक्ति में प्रगति कर पाओगे। ये कोई यहाँ योगियों का मार्ग नहीं है, भक्ति का मार्ग है। हृदय कोमल होना चाहिए, कठोर नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से कहते हैं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति। इन अदर वर्ड्स, भगवान कहते हैं बहुत जल्दी वह धर्मात्मा बन जाता है। अर्जुन, आप ये घोषणा करो कि कभी भी भक्त का नाश नहीं होगा, भगवान हमेशा भक्तों की रक्षा करेंगे। अंत में उसके बाद तो प्रश्न बनता है, कौन इस भक्ति को करने के लायक है? केवल ब्राह्मण और क्षत्रिय ही नहीं, वैश्य, शूद्र, एवं स्त्री इत्यादि, कोई भी, किसी भी जाति, किसी भी वर्ग का व्यक्ति क्यों ना हो, हर कोई व्यक्ति भक्ति का पालन कर सकता है। कल शाम मेरा एक कार्यक्रम था IIT चेन्नई के फैकल्टीज़ और स्टूडेंट्स के लिए। उन्होंने एक फोरम स्टार्ट करी है, तो उसमें IIT चेन्नई के सब 4 साल PhD से लेकर फैकल्टी सब लोग उस प्रोग्राम में आते हैं। उस प्रोग्राम का टॉपिक था भक्ति एंड रिजिलियंस। भक्ति के माध्यम से कैसे हमने देखा है कि भक्ति के माध्यम से जब मुगलों का, मुसलमानों का हम पर हमला हुआ, कैसे भक्ति के माध्यम से हमारा जो समाज है एकजुट हुआ, और कैसे भक्ति के माध्यम से हम उस आतंक से बच सके। तो इस प्रकार से थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल वो टॉपिक था। तो जब मैं टॉपिक पे, विषय पे बात कर रहा था, अब उसमें क्या यार, इतनी बड़ी फोरम है, अब उसमें कोई निकलेगा ही। तो धर्म अधर्म की चर्चा चल रही थी। तो मैंने जब वो सब विषय समाप्त हो गया, अंत में क्वेश्चन आंसर का ऑप्शन आया। तो एक व्यक्ति प्रश्न उठाता है, वो प्रश्न उठाता है और कहता है कि प्रभु जी, उसका क्या जो अधर्म से आया है, तो वह सनातन धर्म का पालन कैसे कर सकता है अगर उसके परिवार वाले उसको सनातन धर्म का पालन करने ना दें? आई डोंट नो, ही डिडंट से अधर्म, उसने कुछ और बोला था कि वो किसी और अलग धर्म से आता है, ऐसा कुछ करके। तो मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आया। तो मैंने कहा, मुझे सही में क्वेश्चन समझ नहीं आया, आप कौन से धर्म की बात करें कि वो कोई और परे धर्म से आया है? मैं कह रही, धर्म होता है या अधर्म होता है? जो धर्म का पालन नहीं करते उसको असुर कहा जाता है। तो मैंने तो बोल दिया, मैंने समझ लिया। तो उसमें से एक व्यक्ति बोला, सर ये क्वेश्चन है। तो मुझे तो आइडिया था नहीं, तब मुझे पता चला ये प्रश्न मुसलमान के द्वारा है। तो मैंने कहा, देखिए धर्म भी धर्म है, सनातन धर्म भी धर्म है, अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, सनातन धर्म में अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। तो आई लिटरलाइज, क्योंकि मैंने तो लिटरली उनको असुर बोल दिया था। तो उसके बाद मैंने सनातन धर्म के बारे में बता के इत्यादि करने के बाद जब मेरा लेक्चर समाप्त हुआ, जब हमने सबको टाटा बाय बाय बोला, तो वो लड़का बोला, अरे ये बताओ मेरा नाम पब्लिकली किसने डिस्क्लोज करा सबसे पहले? Because this was a YouTube live program which is watched by hundreds of thousands of people. उससे बोला, पहले ये बताओ मेरा नाम पब्लिकली अनाउंस किसने करा, सबको पता चल जाएगा। प्रश्न उठाया। Anyways, coming to the point I was trying to make there and making today, सही में फर्क नहीं पड़ता आप किसी भी धर्म, प्रांत, और यही श्रील प्रभुपाद जी ने सिखाया और दिखाया, कैसे वह अपने 12 साल में 14 बार विश्व का भ्रमण करके सबको भक्ति प्रदान की, और साथ ही साथ सबको भक्ति करने का मौका या अवसर दिया। फ़र्क नहीं पड़ता हमारा क्या बैकग्राउंड है। आपने कई सारी हिप्पीज़ की हैप्पी बनने वाली कहानियाँ सुनी होंगी। उस प्रकार से भक्ति बहुत सरल है, सहज है, इसको व्यक्ति हर स्थिति में उसका पालन कर सकता है। परंतु आई कंक्लूड विद दिस, बहुत महत्वपूर्ण है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरः युध्य च मयि अर्पिता मनोबुद्धिर माम एवश्यसि असंशयः। हम ये भी कल का शाम का विषय था। हमारी जिस प्रकार से पैदाइश हुई है, जिस प्रकार से एजुकेशन हुई है, हमारे अंदर रिजल्ट कॉन्शियसनेस भर गई है। हम भक्ति के जीवन में भी आते हैं तो हमारे अंदर रिजल्ट कॉन्शियसनेस होती है। क्या कि यार मैं इतने समय से नाम जप कर रहा हूँ, मुझे वह प्रेम भक्ति कब प्रदान होगी,
एंड उस वजह से कई बार व्यक्ति बहुत हताश और निराश हो जाते हैं। इसलिए श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं उपदेशामृत में 30 श्लोक, उत्साहन निश्चय धैर्य, हैव पेशेंस। आप प्रभु के द्वारा दी हुई इंस्ट्रक्शन का पालन करते रहो, समय के उपरांत सब कुछ प्राप्त होगा। इसको हम छीन नहीं सकते हैं, ग्रहण नहीं कर सकते हैं। जब तक आपको दी नहीं जाएगी तब तक हम इसको स्वीकार नहीं कर सकते हैं। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है हमें जो हमारी क्या कहते हैं सेवा है या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका स्मरण करके वो ध्यानपूर्वक करें। वो क्या है? ध्यानपूर्वक भगवान का नाम जप करना। परंतु नाम जप करते समय हमें कृष्ण प्रेम का स्मरण रह के हम विचलित रहेंगे तो फिर नाम जप कैसे होगा? कब मिलेगा वो कृष्ण प्रेम? नो, नॉट लाइक दैट। कब मुझे छुटकारा मिलेगा इस विपदा से, उस विपदा से? तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर इत्येच्छा। अगर उस चीज़ का स्मरण करें, भगवान के द्वारा दी हुई शिक्षाओं का स्मरण करें, तो उस प्रकार हम भक्ति में जीवन में सरल और सजगता से आगे बढ़ सकते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट टू कंक्लूड विद, देखिए ये क्यों बहुत महत्वपूर्ण है, क्यों इसको मैं बार बार आज के संदर्भ में कह रहा हूँ। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर इत्येच्छा। अगर हम मन अपना भगवान या गुरु की आज्ञाओं पे केंद्रित नहीं करेंगे, हमारा मन कभी भी भौतिक वासनाओं से मुक्त नहीं होगा। क्यों? जस्ट फूड फॉर थॉट एंड आई कंक्लूड विद दिस। देखिए, जब अर्जुन पहले अध्याय में कृष्ण को कहता है मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, अगर कृष्ण चाहते तो भगवद गीता को 5 श्लोकों में समाप्त कर सकते थे। क्या 5 श्लोक? हे अर्जुन, तू भूल गया है लक्षागृह का इंसिडेंट, कैसे कौरवों ने तुम्हें नहीं तुम्हारी माँ कुंती को मारने का प्रयत्न किया था। हे अर्जुन, तू भूल गया है किस प्रकार से उस जुए के खेल में युधिष्ठिर के संग धोखा हुआ था, तुम सबको धोखे से बेचा गया था, द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, और फिर एक बार जुए का खेल रचकर तुम्हें इस प्रकार से वन में हमेशा हमेशा के लिए भेज दिया गया। और अब जब तुमने वह सजा पूर्ण कर लिया तो आज भी दुर्योधन तुम्हें तुम्हारा हक वापस नहीं कर रहा है। सोचिए, अगर कृष्ण ये 5 श्लोक कहते तो क्या अर्जुन खड़े होते युद्ध लड़ने के लिए? हाँ या ना? तुरंत खड़े हो जाते। परंतु जैसे अंग्रेजी में कहावत आती है, ऑपरेशन सक्सेसफुल बट पेशेंट इज डेड। अर्जुन युद्ध तो लड़ लेते, गीता के बाद भी युद्ध लड़ा, विजय भी प्राप्त होती, गीता के बाद भी विजय प्राप्त हुई, पर अंतर बहुत बड़ा है। अंतर क्या है? हृदय आज भी उसका तड़पता रहता, कष्ट में रहता। क्यों? क्योंकि उसने अपने हृदय में रिवेंज, एक घृणा की भावना पैदा करके उसने एक्शन किया था। इसी प्रकार से हम जब भौतिक में जीवन जीते हैं या जो भी हमारे कार्य कर्म होते हैं तो अलग अलग प्रकार की स्थिति बनती हैं। भक्तों के साथ कई बार स्थिति बनती है, लोगों के साथ स्थिति बनती है। अगर हमारा मन उसमें लगा रहेगा और भगवान की इंस्ट्रक्शन पे मन कभी केंद्रित नहीं होगा तो सही रूप में हम भक्ति आगे नहीं कर पाएंगे। इसलिए भगवान कहते हैं, अगर आपको अपने मन को यहाँ से हटाना है तो आपको अपने मन को मेरी शिक्षाओं पे केंद्रित करना पड़ेगा। और जितना आप केंद्रित करेंगे तो जो हम कहते हैं मन में मुटाव होता है या कलेश होता है, बड़ी सरलता से हम उसको त्याग कर सकते हैं और भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। इसी के साथ आज के इस सत्र को विराम देंगे। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की। हाँ, प्रश्न उत्तर किसी के कोई हैं तो पूछ सकते हैं। यस प्रभु। या यस, नाश का मतलब 2 प्रकार से है। एक प्रकार से वह भौतिक नहीं रहती। क्यों? क्योंकि अब भगवान के ध्यान में वो लीन है तो पूर्णतः वो अध्यात्मिक हो गई है। भौतिक का मतलब भौतिक इच्छाएं, हाँ शुद्ध, हमारी इच्छाओं में परिवर्तन हो जाता है। अब हमारे अपने सुख की इच्छा नहीं है, प्रभु को सुख देने की इच्छा है, परिवर्तन हो गया, अब वो भौतिक रही नहीं उस प्रकार से। फाइन? यस सर।
वहाँ क्या परिस्थिति है। देखिए इस भौतिक जो समाज है, दुनिया, उसकी परिस्थिति हमेशा ही बुरी रहेगी। भक्त तो प्रयत्न करके उसको अच्छा बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं, पर कभी आप ये सोचें कि हम सेवा करने के हेतु ये स्थिति सुधर जाएगी। कभी ना इतिहास में सुधरी है, ना वर्तमान में सुधरेगी, ना भविष्य में सुधरने वाली है। जब इस इस्कॉन या या ये कहिए जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने गौड़िया मठ की स्थापना करी थी, जब तो हमारे पास आज़ादी भी नहीं थी, तब हम पर अलग अलग प्रकार के कलेश थे। जब श्री चैतन्य महाप्रभु उपस्थित हुए थे इस धरती में, तब मुसलमानों का आतंक था, तब उस समय भक्ति को फैलाया गया। और केवल यही नहीं, उनके द्वारा उनके शिष्यों को भेज के वृंदावन जो मंदिर बनाए गए थे वो 100 साल भी नहीं टिके थे। गोविंद देव मंदिर तोड़ दिया गया था 50-60 साल के अंदर अंदर। मदन मोहन मंदिर तोड़ दिया गया था। सो ये भौतिक दुनिया ही ऐसी है। तो ये विषय सोचकर क्या होगा क्या नहीं होगा, इन चीज़ें जब ऐसी बार बार होती हैं तो हमारा इस भौतिक जगत के प्रति जो आसक्ति है उसमें कमी आनी चाहिए और समझ जाना चाहिए आप कुछ भी कर लो यहाँ कुछ असर नहीं पड़ने वाला। इसलिए गुरु के आदेश के अनुसार, गुरु कहते हैं सेवा करो सेवा करो, गुरु कहते हैं वहाँ जाओ, उस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करिए। ना कि ये सोचकर कि देखो भैया मैंने इन मुसलमानों को कितना आहार खिलाया, प्रसाद खिलाया, आज वो मेरे संग ऐसा कर रहे हैं। वो हमेशा ही ऐसा रहेगा, वो स्थिति कभी सुधरने वाली नहीं है। चाहे वो बांग्लादेश की बात हो, आज बांग्लादेश में इशू है, कभी कहीं और इशू होगा। आज बांग्लादेश से पहले जब कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी यूएसएसआर में, तो यूएसएसआर की स्थिति ऐसी थी, भक्तों को जेल में डाला जाता था, पीड़ाएँ दी जाती थी। कब स्थिति सुधरी है? कभी स्थिति सुधरने वाली नहीं है। तो हम क्या सेवा करना बंद कर दें? नहीं, हमारा उद्देश्य क्या है? तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरयुध्य च। गुरु के आदेश का पालन करिए और आगे बढ़िए। फॉरगेट अबाउट इट। दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग। यस। श्लोक में पुष्प के बारे में बताया है, तो जो स्थिति होती है मनुष्य। हरे कृष्ण। इस श्लोक में कोश के बारे में बताया है, तो कोश है जैसे अन्नमय, मनोमय, प्राणमय, आनंदमय। तो इसके बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं, थोड़ा सा कि इसका संबंध कैसा है? अरे वो तो बहुत बड़ा विषय है। इसको लेख आयुर्वेद में बहुत विस्तार से आता है। ये एक्चुअली चेतना का विषय है कि चेतना का विकास कैसे होता है। अन्नमय, प्राणमय, मनमय, विज्ञानमय एंड आनंदमय, उस प्रकार से। तो जो हमारी गुरुकुल की पद्धति हुआ करती थी पहले, उसके अनुसार चेतना के विकास के लिए ज्ञान दिया जाता था। तो अगर देखेंगे अन्नमय में जो छोटा बालक होता है, 5 साल तक का जो बालक होता है, उसको खाने के अलावा कुछ समझ नहीं आता कि चेतना वहीं तक ही सीमित है। जो भी उसके हाथ लगेगा वो मुंह में जाएगा। दैट इज अन्नमय। देन प्राणमय। प्राणमय मतलब अब थोड़ा विकास हुआ है, अब आप लोगों से तालमेल रख सकते हैं, आपको लोगों का समझ आएगा, समाज की थोड़ी समझ आनी शुरू होती है, इसलिए प्राणमय। तो ये उम्र होती है 7 साल से ऊपर। और जब 7 साल से उम्र ऊपर होती है, इसलिए गुरुकुल में उस समय बच्चों को रामायण, भगवद गीता और महाभारत सिखाई जाती थी। सबसे पहले गुरुकुल में जो शिक्षा पद्धति स्टार्ट होती थी, सबसे पहले उनको रामायण की शिक्षा दी जाती थी। रामायण क्यों? क्योंकि रामायण से हमारा फाउंडेशन बनता है रिस्पॉन्सिबल जीवन का, दूसरों के लिए सेक्रीफाइस करना, कैसे हमें अपने सुख के हेतु में नहीं सोचना है, दूसरों के बारे में भी सोचना है। और जब है बालक 11 या 12 साल का हो जाता था तकरीबन, तब उसको महाभारत सिखाई जाती थी। ऑफकोर्स बीच में सारे उपनिषद इत्यादि आते हैं, फिर महाभारत सिखाई जाती थी। ये सब प्राणमय का ही पार्ट है। महाभारत आपको बताया जाता था कैसे डिप्लोमेटिकली जीवन जीना है, और प्रैक्टिकल लाइफ जीनी है, कि जहाँ पे तुम अपने हित का चिंतन नहीं छोड़ोगे, सही में दूसरे का भी नुकसान नहीं करोगे, बट हाउ डिप्लोमेटिकली यू कैन लिव योर लाइफ। परंतु वह तभी हो सकता है प्रैक्टिकल जीवन जब आपकी फाउंडेशन सेक्रीफाइस की हो। तो इस प्रकार से प्राणमय के विकास के लिए ये आपका क्या कहते हैं शिक्षा पद्धति थी। उसके बाद मेरे ख्याल से मनमय आता है, फिर विज्ञानमय, फिर आनंदमय। तो ऐसे ऐसे जब व्यक्ति जीवन में आके प्रगति करता है, उस प्रकार से इस चेतना का विकास होता है। तो मनमय जहाँ पे अब उसको समाज का समझ है और लोगों से तालमेल रख सकता है, उस प्रकार से बताया गया। विज्ञान मीन्स सेल्फ रियलाइजेशन, ब्रह्मन ज्ञान की बात की गई है। आनंदमय कोश है उन शुद्ध भक्तों का जो है भगवान की सेवा और प्रेम में लीन है, उस प्रकार से उसको आनंदमय कोश बताया गया है। ज़्यादातर समाज
मनमय कोश तक ही अटका हुआ है, और या कहें उस कोश का भी उसको पता नहीं है, या तो उसका अन्नमय कोश भी पूर्णतः डेवलप नहीं हुआ। इसलिए आज व्यक्ति समझ में बड़ा हो गया है, उम्र में बड़ा हो गया है, पर उसको आज भी ये तहजीब या समझ नहीं है क्या खाते क्या नहीं खाते हैं। क्योंकि प्रश्न उठाया गया, मैं उदाहरण देता हूँ। मेरा जो मैनेजर था, मतलब अमेरिका में बहुत माना हुआ व्यक्ति था वो, हम लोग एक बार लंच ले रहे थे साथ में, तो वो मेरे पीछे पड़ा हुआ था कि तुझे तो मैं अमेरिकन बना के रहूँगा। मैंने कहा मैं तो नहीं बनने वाला। तो मैं जब खाता था उसके संग घास फूस खाता था, मतलब सैलड, और वो मंगाता था अपना जो भी मंगाना है। तो एक दिन मुझे पूछ पड़ा, बोला मयंक तुझे इतने साल हो गए अमेरिका में रहते हुए, तू क्यों नहीं खाता नॉन वेज, तो ये क्या घास फूस खाता रहता है। तो मैं आई रियली डिडंट वांट टू डिबेट विद हिम। तो मैंने कहा देखो मुझे घास फूस अच्छी लगती है, और मैं बचपन से घास फूस खाते आया हूँ, मैंने कभी नॉन वेज खाया नहीं, हमारा कल्चर ही नहीं है। मैंने उससे रिलीजन धर्म की बात नहीं करी। उसने बोलता है पता है तुम मांस नहीं खाकर कितना बड़ा अन्याय कर रहे हो। मैंने कहा अच्छा, मांस ना खा के मैं अन्याय कर रहा हूँ, तू तो बहुत पुण्य का काम कर रहा है। मैंने कहा बता, तू थोड़ा मेरा ज्ञान वर्धन कर, कैसे मैं मांस ना खा के अन्याय कर रहा हूँ। तो कहता है अगेन अंडरस्टैंड, इज अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, ही इज उस समय की मुझे नहीं पता अभी स्थिति क्या है। वो कहता है देख मयंक, अगर हम जानवर को मार के नहीं खाएंगे तो क्या होगा। मैंने कहा क्या होगा। जंगल में जानवरों की संख्या बढ़ जाएगी। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा संख्या तो तू बढ़ा रहा है जैसे, फिर क्या होगा। देखो जंगल में संख्या बढ़ जाएगी तो वहाँ पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, तो वहाँ उन पर रहने की कम जगह होगी। मैंने कहा अच्छा, तो फिर क्या होगा। तो वह फिर शहरों में आएंगे। मैंने कहा जानवर शहर में आएंगे। बोला वो शहर में आके हमारे ऊपर हमला करेंगे, हमारे घर पर हत्या हमला करेंगे, और हमारे पे रहने की कोई जगह नहीं रहेगी, इसलिए उनको मार के खाना चाहिए। तो सही में मुझे इतना डाउट हुआ उस समय। मैंने कहा स्वामी आपको नमन है मेरा, आपसे जैसा बड़ा ज्ञानवर्धन आज तक किसी ने नहीं करा है। सो ये मनमय में लोग अटके हुए हैं। मनमय में क्या, इनको अन्नमय का भी एहसास नहीं है। उस प्रकार से ये प्रभुपाद जी तीसरे स्कंद में एक श्लोक आता है जहाँ इन चेतनाओं के कोश के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं, 5 के बारे में। ऑलराइट, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। आपने भक्ति की महिमा बताया बहुत सुंदर तरीके से। भक्ति में सबसे हमारी जो हृदय कमल होना चाहिए। आपने बताया भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का शिष्य का भी उदाहरण दिया। तो कभी कभी हम भक्ति करते हैं, भक्तों के संग में रहते हैं, और भक्ति में जीवन हमारा अच्छा चलता है, मित्रता के साथ चलता है, सब कुछ ठीक ठाक चलता है। कभी कभी इसी भक्तिमय जीवन में भी कड़वाहट आ जाता है, और उस कड़वाहट में हम कभी कभी ऐसे दुर्लभ बनने लगते हैं, जैसे कभी कभी लगता है मैं किसी भी व्यक्ति के प्रति अछूत भावना आ जाता है, नहीं मैं ऐसे संग नहीं करूँगा, ऐसे बात नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा, बहुत सारे कम्युनिटी में हो जाता है। तो उस वक्त जो व्यक्ति करता है या जो होता है, तो ये तो कोमलता की भावना नहीं, यहाँ कठोरता आ गया। तो लेकिन इस कठोरता में हम अन्य सब कुछ करते हैं, क्या भगवान इससे प्रसन्न होंगे? बिल्कुल नहीं। सबसे पहली बात, वाद विवाद तो होगा ही। कभी ये मत सोचिएगा भक्त समाज में रहते हुए कभी वाद विवाद नहीं होगा, और से मन दुखी नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि हर भक्त अपने अपने सत्व रजो तमोगुण के प्रभाव से बंधा हुआ है। वह भी अपनी तरफ से प्रयत्न कर रहे हैं जैसे हम प्रयत्न कर रहे हैं भक्ति करने का। सो मन मुटाव तो रहेगा। इसलिए मैं अगेन आपको दोहरा रहा हूँ, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां अनुस्मर युध्य च। ये जीवन हमारे लिए युद्ध के समान है। लड़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, समाज पे ज़्यादा चिंतन ध्यान मत दो, आपका ध्यान होना चाहिए मेरी इंस्ट्रक्शन पे। इसलिए जो भक्त प्रतिदिन गुरु का श्रवण करता हो, प्रभुपाद जी के ग्रंथों का श्रवण स्मरण करता हो, वह अपने आप को इस स्थिति से बचा सकता है। जो परंतु प्रतिदिन श्रवण स्मरण ना करे, वह व्यक्ति, वह भक्त भक्ति में जीवन जो सरल और इतना आनंद का जीवन है, उसमें भी उसको अनेक कष्ट की सामना करना पड़ेगा। और क्यों? क्योंकि वह प्रतिदिन श्रवण स्मरण करता नहीं है और भौतिक चेतना में फंसकर वो लोगों के संग मन मुटाव करके बैठा हुआ है। जैसे आज हम लोगों को कहते हैं, अगर आप किसी बाहर से आए व्यक्ति को कहते हैं देखिए समाज में जो भी होता है, आपके जीवन में जो भी होता है कर्म के अनुसार होता है, कहना कितना आसान है।
पर हमें ये भी तो समझना चाहिए हमारे अंदर भी तो कितने सारे अवगुण हैं, हम भी तो सत्व रजो तमोगुण में बंधे हुए हैं, हमसे भी तो गलतियां होती हैं, होंगी ही। सामने वाले अगर मुझसे गलती हो सकती तो सामने वाले से गलती क्यों नहीं हो सकती? अगर उससे भी गलती हो सकती है तो मैं उसको क्यों नहीं माफ कर सकता? मैं भक्ति उसके लिए थोड़ा ना कर रहा हूँ, मैं भक्ति तो अपने गुरु और प्रभु के लिए कर रहा हूँ। मेरा ध्यान वहाँ केंद्रित होना है और सेवा के अनुसार जितना मैं उनके संग मिल के सेवा कर सकता हूँ करना चाहिए। यस, रूपा गोस्वामी फिर भी कहते हैं जो कनिष्ठ अधिकारी होते हैं उसे सावधान रहना चाहिए। तो नो प्रॉब्लम, अगर कोई व्यक्ति है जिसका आदान प्रदान ऐसा है कि वह लोगों में और भक्तों में दोष निकालता है, तो ऐसे कनिष्ठ व्यक्ति को हम दूर से सम्मान करके अपनी भक्ति में जीवन में लगे रहें। परंतु ये स्थिति तो आएगी ही जब तक हम 3 गुणों के प्रभाव से ऊपर नहीं उठते। तो जब ये स्थिति है समझ जाना, विनम्र बनना, अभी मुझे भक्ति में बहुत आगे जाना है, अभी कुछ भी भक्ति में प्रगति नहीं हुई, तभी मैं छोटी छोटी बातों पे मन मुटाव लेकर बैठा हुआ। ऑलराइट, तो इसी के साथ विराम देते हैं, इट्स गेटिंग टू लेट। हरे कृष्ण। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की श्रीमद् भागवतम। हरे कृष्ण।